यहाँ पर ये जो गौकर्ण थे बड़े ही विद्वान थे, लेकिन एक बार जैसे जैसे ये बालक बड़े होते गए, जो खरीदा हुआ बालक था बड़ा अत्याचारी बना। एक दिन इसने अपने पिता को बहुत मारा। ये कौन कराते हैं ऐसे कार्य? असंस्कारी बालक करते हैं, जिनमें ना तो माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा होती है, ना मर्यादा होती है, ना कर्तव्य होते हैं। ऐसे बालक भूमि पर भार ही हैं। असुर समझे उन्हें, जो माता पिताओं को कष्ट देते हैं। और आज उस बूढ़े ब्राह्मण जो पिता के योग्य था, उस पिता को बहुत मारा, पैसे मांगने चाहे। कहा, पिता ने कहा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संस्कारी क्यों नहीं बने तुम? मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो। तो वो कहता है कि तुमने जन्म दे दिया तो कोई एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अरे पशु पक्षी भी तो बालकों को जन्म देते हैं, ऐसे तुमने हमको दे दिया। ऐसा कहने वाले धूर्त हैं। उन माता पिता का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते जिस माँ ने आपको 9 महीने तक गर्भ में रखा, आपके हर चीज को सहन किया। उस भार को पूरे 9 महीने तक पता नहीं कैसे सोती थी, कैसे जागती थी, कैसे काम करती थी, कैसे आपको खाना ऐसी स्थिति में बना कर देती थी। 9 महीने आप 10 दिन भी 2 किलो का पत्थर नहीं टांग सकते अपने पेट से, 2 घंटे नहीं टांग सकते, और वो 9 महीने तक आपको टांगे रहती है, उससे सारे काम करती है। उस माँ का ऋण भूल जाएंगे? जब आप जन्म लेते हैं तब उसको न जाने कितनी रातें सोना नहीं पड़ता, आप उसकी नींद चैन सब चुरा लेते हैं। वो जागकर भी आपके अशुद्धता को भी फिर भी आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। वो पिता जिसने मेहनत आदि करके, चाहे जो करके, आपके लिए रात दिन लगा रहा कि आप खुराक पाओ और उससे आप थोड़े बड़े हो। हम बड़ी माता का बड़ा जिक्र करते हैं, हमारी माँ ऐसी ऐसी, पर पिता का भी बहुत, क्योंकि पिता के किए हुए को जताया नहीं जाता। पिता बड़ा गुप्त होता है, माता को तो हमेशा अग्रणीय रख दिया जाता है, माँ बड़ी, पर वाकई में पिता भी बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों को कभी और कार्यों को कभी दिखाता नहीं, प्रदर्शित नहीं करता। पिता की डांट बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जैसे नींव होता है ना, वो बड़ा कड़वा होता है कि नहीं होता? कड़वा होता है लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। उसकी छाया में बैठ जाओ तो बड़ी शीतलता प्रदान होती है। और तो और छोड़ो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वही देता है अन्य पेड़ों से ज़्यादा। अर्थ ये है कि पिता के वचन आपको नीम की तरह कड़वे अवश्य लगेंगे, लेकिन उसकी छाया बड़ी शीतल है। उसके वो वचन आपको भले ही बुरे लग रहे हों, लेकिन उसका हेतु बड़ा शीतल है कि वो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, गलत दिशा में। उनके कार्य दिखते नहीं हैं, लेकिन वाकई उन्होंने अपना पूरा जीवन बालकों के पालन पोषण के लिए ही लगाया। चिंतित रहते हैं किस प्रकार मेरा बालक आगे बढ़े, बड़ा हो। तो उस पिता को तो आपको कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ना माँ को। आज इसने बहुत मारा अपनी माँ को, पिता को मारा, पिता बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो फिर गाय के बेटे ने आके समझाया, पिताजी आप अपना मन इन पुत्रों से हटा लीजिए और भगवान का भजन करिए जो आप नहीं कर पाए। रोने लगे ब्राह्मण देवता कि ऐसी संतान मेरे यहाँ जन्म ली, ये संत का आशीर्वाद है। गाय के पुत्र ने कहा, पिताजी ये बताइए, देह अस्थिर मांश रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुता दिशु सदा ममता विमुंचः। ये देह हड्डी और मांस आदि का बना हुआ एक लोथा है जिसको आपने अपना नाम दे रखा है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा किसी उस परमात्मा की है जो शरीर में आकर अज्ञानतावश वास तो कर रही है। आपको बार बार इन दुखों को देकर चेताती है कि आपका वाकई में कोई और है, आपका प्रिय कोई और है, आपका रिश्ता किसी और से है।
जिन व्यक्तियों पर आप ज़्यादा प्रेम करेंगे वही कुछ दिन बाद आपके विपरीत खड़ा हो जाएंगे। ये जीवन दिखाते हैं, लेकिन हम बड़े अज्ञानी हैं, देखकर भी कभी हम हमेशा अनदेखा करते हैं। कहा पिताजी मन हटाइए, अब ये निकल गए महाराज वन की ओर, भगवान का भजन करके भगवत धाम गए। माँ अकेली रह गई तो एक दिन जिसने पिता पे हाथ उठाए वो माँ को भला छोड़ देगा? उसने अपनी माँ को भी एक दिन बहुत मारा, जबरदस्ती उसके बाल खींचे, कहाँ है रुपया, कहाँ है पैसा, क्योंकि उसे बहुत गंदी लत लग चुकी थी जुआ खेलने की। माँ को बहुत मारा। आज माँ को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि पति भी पास नहीं था, किससे अपना दुख बांटे। तो आज अपने आप पे पछतावा हुआ, शायद मैंने अपने पति की बात मानी होती और उनके किए पर कार्य किया होता तो शायद ये दशा नहीं होती। वाकई गाय का बालक तो बहुत बड़ा विद्वान निकला, और मैंने ऐसे कृत्य किए, मैंने छल किया अपने पति के साथ, तो देखो आज मेरे पति को भी इसने मारा, आज मुझ पर भी हाथ उठा दिया। जिसको मैं मानती थी ये मेरा प्रिय है, ये मेरी बात मानता है, आज रो पड़ी। और फिर अंदर से ऐसा उसके मन में ऐसी भावना हुई कि इस जीवन को जीने से क्या फ़ायदा। अगर लोगों को बताऊंगी आज इसने मेरे को मारा है, कल और मारेगा, इस यातना से बच जाऊं। दौड़कर रात्रि में कुएं में जाकर गिर पड़ी। आज ये धुंधकारी अकेला हो गया तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्याओं के साथ रहता था, धन ले लेकर आता, ये वेश्याएं उस धन को ले लेती और फिर नृत्य आदि दिखा देती। एक बार बहुत सारा धन देखा इन वेश्याओं ने, तो रात्रि में इसको मार करके गाड़ करके वो सारा धन लेकर सब भाग गए। अब इसने कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे, समाज को परेशान किया, माता पिता को परेशान किया, हमेशा गलत कार्य किया, ऐसा कोई अपराध नहीं था जो इसने नहीं किया। और अपराध करते करते ये बेमौत मारा गया था, उन वैश्याओं ने मार दिया था इसको। तो ये क्या बना? उस अपराध के कारण ब्रह्म राक्षस बना। प्रेत तो बहुत छोटी मोटी चीज़ होते हैं महाराज, उनका तो चलो तरना निश्चिंत होता है कि चलो आप श्राद्ध आदि करके या उनके लिए कोई धर्मार्थ आदि पुण्य कार्य करके उन्हें एक नया जीवन दिलवा सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस की योनि में आ जाते हैं उनके लिए बड़ा कठिन है। तो यहाँ गौकर्ण जी ने जाकर गया जी में श्राद्ध भी किए, लेकिन इसको गया में पिंडदान किए, लेकिन इसको कोई फल ही नहीं मिला, उसका ये मुक्ति ही नहीं हुआ। एक दिन गौकर्ण जी आए, रात्रि में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, इतने में ये ब्रह्म राक्षस आ जाता है, चारों ओर उनको डराता है, कभी धूल आंधी लेकर दौड़ता है, कभी कुछ आवाज़ें निकालता है। तब गौकर्ण जी ने आवाज़ लगाई, कौन हो? ये बोल नहीं पाया क्योंकि इसको जल नहीं मिला था, कई दिनों से भूखा प्यासा, अन्न भी नहीं, कुछ चीज़ें इसको प्राप्त ही नहीं हुई क्योंकि किसी ने इसके निमित्त कुछ दिया ही नहीं था। तो फिर अभिमंत्रित करके जल छिड़का तो ये बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोशिम धुंधुकारिति नामिता, मैं आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। स्वकीय नेव दोषिणम ब्रह्मत्वम नाशितम मया, अपने किए हुए गलत कार्यों के कारण मैंने ब्राह्मणत्व नाश कर लिया है, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तब गौकर्ण जी अपने भाई को कहते, चिंता मत करो। पूरे ब्राह्मण सभा को बुलाते और कहते, मेरा भाई ब्रह्म राक्षस की योनि में है, बड़ी पीड़ा में है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताओ। सब कहते हैं अब जो ब्रह्म राक्षस हो गया उसकी क्या निराकरण की, क्या मुक्ति का कारण हो ना हो, वो हो भी या नहीं हो कैसे पता करें। तो यहाँ पर गौकर्ण सूर्य की गति को रोक लेते हैं और सूर्य भगवान से पूछते हैं, मैं अपने भाई का उद्धार कैसे करूं। तब सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत यज्ञ कराओ। और फिर गौकर्ण जी अपने नगर में श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ कराते हैं। सभी ग्रामवासी उसको श्रवण करने के लिए आते हैं। वो प्रेत भी आता है, लेकिन वो प्रेत था तो हवा के उस वेग से बह जाता था।
कहीं दूर चला जाता था तो पास में ही एक बांस का बगीचा था, उस 7 गांठ वाले बांस में वो घुस गया, क्योंकि बांस पोला होता, उसमें हवा का प्रवाह नहीं अंदर आ सकता। पहले दिन की कथा में उसने सुना और पूरे दिन चिंतन किया, हे भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं कितना नीच हूँ कि मैंने अपना जीवन यूं ही गंवा दिया, पर मेरा भाग्य है कि ऐसी अवस्था में भी मुझे आपका नाम सुनने को मिला। पूरे दिन उसने चिंतन किया। दूसरे दिन की कथा में बड़े प्रायश्चित भाव से बैठा रहा और दूसरे दिन की कथा को सुनकर फिर मनन चिंतन करता रहा, रोता रहा। कहते हैं 7वें दिन जब उसकी कथा को उसने सुना, चिंतन करने का भगवान ने समय ही नहीं दिया और वो 7 गांठ वाला बांस अपने आप फटा और उसमें से भगवत स्वरूप होकर धुंधुकारी प्रकट हो गया। वैकुंठ से विमान आए, धुंधुकारी की हर जगह जय जयकार हो रही है। वो अपने भाई के पास आता है और भाई के चरणों में प्रणाम करके कहता है, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं उम्र से बड़ा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए इसलिए बड़े हैं, आपने मेरा उद्धार कर दिया। क्योंकि ज्ञानी आयु से नहीं देखा जाता, उसके ज्ञान से देखा जाता है, इसलिए आप बड़े हैं मेरे लिए। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसा कह करके चले गए वैकुंठ की ओर।